फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगा करो तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है पूर्णिमा के पापा पूछते हैं सनाया से कि तुमने चोरी की है। तो सनाया एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैंने ही चोरी की है। तो वो कहते हैं चोरी की है इसने? तो उसकी माँ से कहते हैं देखा, चोरी की इसने, तुम तो पूर्णिमा को गलत कहती थी ना, देखो इसने चोरी की है। तो सनाया कहती तो मैं क्या करती, आप ही बताइए। मुझे 20,000 रुपये चाहिए थे, आपसे मांगती तो आप तो देते नहीं, तो मैं क्या करती। और तभी मुझे इसके पैसे दिखाई दिए इसलिए मैंने इसके पैसे ले लिए। तो इसमें मैंने क्या गलत किया, मुझे कहीं से तो चाहिए थे ना, तो मैंने वो पैसे ले लिए। तो उसके पापा काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसकी माँ को सुनाने लगते हैं। तो पूर्णिमा कहती है कि उसे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने पापा से कहती है कि कोई बात नहीं पापा, रहने दीजिए। तो उसके पापा काफ़ी उस पे गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन तभी जो बीजी होती हैं वो पूर्णिमा से कहती हैं कि देखो पूर्णिमा, माफ़ उस बात के लिए किया जाता है जिसमें सुधरने की उम्मीद हो, लेकिन ये सुधरने वाली नहीं है। हाँ, इसने चोरी की है, अपनी बहन के पैसे चुराए हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं बीजी, उसको ज़रूरत थी तो उसने ले लिए, अब मैं खर्च करूँ या ये खर्च करे, एक ही बात तो है, मेरी बहन है। हाँ, तभी पूर्णिमा कहती है सनाया से कि सनाया, तुमने पैसे ले लिए कोई बात नहीं, तुम खर्च करो या मैं, एक ही बात है, लेकिन वो जो पेंडेंट था ना वो मुझे दे दो। हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ की निशानी है, माँ तो है नहीं ना, तो और तो मेरे पास कुछ नहीं है ना माँ का, इसलिए वो मुझे वापस कर दो। तो सनाया चुप हो जाती है, उसके पापा भी कहते हैं। तो वो उससे बार-बार पूर्णिमा कहती है कि सनाया क्या हुआ? सनाया कहती है कि वो पेंडल मैंने बेच दिया। तो वो सोचती है कि हाँ, उसे बीजी ने दिया था पेंडल, कि उसने बीजी ने बताया था कि इसकी माँ की निशानी है। तो उसे याद आने लगता है, वो एकदम से इस बात पे शॉक्ड हो जाती है कि सनाया ने उसकी माँ का पेंडल बेच दिया। ये सुन के तभी जो उसकी माँ होती है सनाया की, वो भी सनाया पे चिल्लाने लगती हैं कि ये क्या किया तुमने, हाँ? पेंडल बेच दिया, हाँ? तभी सनाया जो है वो कहती है वो पेंडल जो था ना सिर्फ 1,000 रुपये का बिका, हाँ? और ज़्यादा का नहीं बिका है। पूर्णिमा सनाया की बात सुन के शॉक्ड हो जाती है कि ये सनाया क्या कह रही है, उसने उसकी माँ का पेंडल बेच दिया। इधर सनाया की माँ को भी गुस्सा आने लगता है कि सनाया ये तुमने क्या किया, हाँ? वो पेंडल बेच दिया। तो सनाया कहती तो क्यों इतना तुम बवाल कर रही हो, मैं और क्या करती। तभी फिर बीजी कहती हैं सनाया, एक बात कहें, वो 1,000 का बिका हो चाहे 10,000 का चाहे 1 करोड़ का, कुछ चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है, कुछ चीज़ें अनमोल होती हैं। हाँ, और तुमने उस पेंडल को बेच दिया। इधर पूर्णिमा मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और बीजी जो है सनाया पे गुस्सा कर रही होती हैं। तभी जो उसको गुस्सा करने लगती हैं, इधर पूर्णिमा उसको पकड़ लेती है। तो सनाया कहती है मैं क्या करती, हाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हाँ, मैंने ले लिए तो ले लिए पैसे, मुझे ज़रूरत थी। और ये कह के वहाँ से सनाया चली जाती है गुस्सा करती हुई। इधर पूर्णिमा मन ही मन सोच रही होती है कि पैसे ले लिए उसने, कोई बात नहीं, उसने खर्च कर लिए, पर उसका पेंडल चला गया। फिर इधर दिखाते हैं कि इधर बीजी अकेली बैठी हुई बहुत रो रही होती हैं, उनको काफ़ी दुखी होती हैं। तभी वहाँ पे पूर्णिमा आ जाती है बीजी को दवाई देने। वो कहती क्या हुआ बीजी, आप रो रही हैं क्यों बीजी? तो वो कहती हैं कि हाँ, मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से ये सब हुआ है, हाँ। तो कहती नहीं बीजी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो पैसे मैं खर्च करती या सनाया ने किए, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? वो मेरी ही तो बहन है ना। और वैसे भी अगर वो मेरी सगी बहन होती तो उस पेंडल पे उसका भी उतना ही हक होता है ना जितना मेरा है। अब एक बेटी ने तो उस पेंडल का यूज़ नहीं किया, ना ही उस पैसे का, पर दूसरी बेटी ने किया ना बीजी। कोई बात नहीं, इसमें उदास होने की क्या बात है। हाँ, थोड़ा-सा बुरा लगा कि वो माँ की आखिरी निशानी थी मेरे पास, लेकिन वो भी तो कोई बात नहीं। सनाया तो वो कहती है कि नहीं, मेरी ही गलती है पूर्णिमा, क्योंकि जब तू छोटी सी थी ना तब मैंने सोचा कि चलो तेरी ख्याल रखने के लिए जो है शादी करवा दूँ। मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी, पर क्या हुआ, तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है और इधर उदास बैठी हुई होती हैं।
तभी वो कहती है कि अच्छा मैं अभी, वो पूछती है कि ये कौन-सा रंग है? कि लाल। तभी वो लाइट बंद कर देती है, कहती है बीजी अब यहाँ पे कौन-सा रंग है? तो वो कहती है अब मुझे कहाँ से इस चादर का रंग दिखेगा? हाँ, अंधेरे में कोई रंग दिखता है। तो कहती है अच्छा बीजी कितना चाँद कितना सुंदर लग रहा है ना? तो वो कहती है हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। तो कहती बीजी पता है आपको ये चाँद क्यों इतना सुंदर है? तो कहती क्यों? तो बताती है क्योंकि इसके आस-पास काला रंग है, तभी ये इतना सुंदर लग रहा है ना। एक गोरा कोई तब लगता है ना जब कुछ काले लोग होते हैं, वरना नहीं हो लगता है ना। बीजी आप देखो ना इस अंधेरे में कोई रंग नहीं दिख रहा है सिवाय एक रंग के, तो काला रंग। तो कहते हैं कि अच्छा। तो कहती है कि पता है बीजी मैं देखो कृष्ण कन्हैया काले, हाँ, और तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। तो कहती हाँ, और ये खूबसूरत जो सबसे खूबसूरत लड़की है ना, ये बहुत प्यारी-प्यारी बातें भी करती है। लेकिन मुझे लग रहा है तुम एक बात तो भूल गई कि तुमको अपने कॉलेज की फ़ीस भी भरनी है। तो कहती है हाँ बीजी वो तो बात सही है। तो कहती फिर जा लाइट जला के आ, तभी फिर पूर्णिमा लाइट जलाने जाती है। तो कहती हैं अब ये हुई ना बात, तभी फिर पूर्णिमा आती है। तो बीजी कहती हैं कि चल तुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है ना, ये ले, वो पैसे देती हैं। तो कहती है बीजी इतने सारे पैसे आपके पास? तो कहती हाँ, और क्या, देखो ना मेरा बेटा कमाई लाता है तो देता है ना अपनी बीवी को, तो मेरे पास भी है, मैंने उसमें से बचा-बचा के रखे थे। कहती हाँ बीजी आपने बेटे के पैसे चुराए? कहती नहीं मेरा बेटा है ना, और बेटे की कमाई पे सबसे पहला हक किसका होता है? माँ का। तो कहती हाँ बीजी ये घर आपका और सब कुछ आपका है, आपका बेटा है तो उसकी कमाई भी आपकी। हाँ, ये बात तो सही आप कह रही हैं। तो कहती हाँ, और कहती मैं भी बीजी आपकी, तो गले लग जाती है। और इधर दिखाते हैं कि सनाया अपने फ़ोटोशूट के लिए जाती है और इसे वही वाला ये फ़ोटोग्राफ़र मिलता है जिसने उसका जब वो मिस पंजाब बनी थी तब शूट किया हुआ था। तो सोचती हाँ, ये वाला फ़ोटोग्राफ़र है, इतना महँगा, पता नहीं मैं इतना अफ़ोर्ड भी कर पाऊँगी कि नहीं। जो उसके साथ लड़का आया था वो कहता है कि अब तो लाइफ़ सेट हो जाएगी हाँ। तभी फिर वो जा रही होती है, एकदम से वो लड़ जाती है, एकदम गिर जाती है। तो वो इस तरीके का कुछ सीन होता है, थोड़ा-सा रोमांटिक पल होता है। तभी वो कहती है कि आप तो वही फ़ोटोग्राफ़र हो ना? तो कहते हैं हाँ। तो कहती मैं आपको अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आप काफ़ी महँगे हो गए। तो वो कहता हाँ, वो तो मैं महँगा हूँ, ये तो बात सच है। तो कहती है चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। कहता है हाँ ठीक है। तभी वो जाने लगती है तो कहता अरे मैं मज़ाक कर रहा था। अरे मिस पंजाब का फ़ोटोशूट करने में मुझे भी तो काफ़ी अच्छा लगेगा ना। कहती सच में? लेकिन आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। तो कहती नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हाँ। तुम बस स्माइल कर दो और तो कह कर देती है। तो कहता है बस। तो जूस के लिए ऑर्डर करता है कि इसका मेकअप वगैरह चेक करो, चला जाता है। इधर दिखाते हैं कार्तिक जो है वो पूर्णिमा के बारे में सोच रहा होता है कि आज की डेट में ही कितनी हर इंसान अपने बारे में सोचता है, मगर ये लड़की देखो सबके बारे में सोचती है, सबका कितना ख़्याल रखती है। तभी उसकी माँ जाती हैं और बार-बार कार्तिक, कार्तिक कह के आवाज़ लगाती हैं, लेकिन कार्तिक तो खोया हुआ होता है। तो उसकी माँ कहती क्या बात है कार्तिक, हाँ, कहाँ खोए हुए हो? कहता कुछ नहीं माँ, मैं तो बस एक केस के बारे में सोच रहा था। कहती अच्छा केस के बारे में सोचते-सोचते चेहरे पे स्माइल आ रही है, हाँ, लग रहा है ये केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो कहते क्या माँ, कभी-कभी आप माँ कम डिटेक्टिव ज़्यादा बन जाती हो। तो कहती हाँ, और क्या? तो कहता लेकिन आज मैं हूँ डिटेक्टिव, हाँ, आज आपको कुछ चेकअप करवाने होंगे। तो कहती मैं ठीक हूँ ना। तो कहता है नहीं आप इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती हैं, तो मुझे लगता है कि इस डाइटिंग का कोई गलत असर तो नहीं हो रहा है कुछ, तो आपके मैं चेकअप करूँगा, मैंने सब कुछ तैयारी कर दी है। तो वो कहती हैं कि नहीं। तो वो कहती है अच्छा मेरी एक बात मानोगी तो मानोगे तो मैं करूँगी। तो कहता है ठीक है बताइए। तो वो बताती है कि सुमित को लेके आज तुम सनाया के घर चले जाना शगुन लेके। तो वो कहता है माँ मुझे सब कहाँ आता है, मैं कैसे करूँगा? तो कहती तुम कर लोगे मुझे पता है हाँ, तुम चले जाना। और तो कहता है ठीक है माँ फिर जैसा आप कहो। तो कहती हाँ ठीक है। तभी फिर वो इस बात से वो एग्री कर लेता है कि मैं चला जाऊँगा। तो वो भी जो है खुश हो जाती हैं बहुत। फिर उसकी माँ मान जाती हैं ठीक है कि मैं करवा लूँगा। तो कहती है कि क्लीन तो है ना सब यहाँ पे? कहता हाँ मैंने आपके लिए स्पेशली सब कुछ क्लीन और भी ज़्यादा करवाया है, क्योंकि क्लीन तो सब कुछ यहाँ पे वैसे भी रहता है, बट मुझे पता है ना आप कुछ ज़्यादा ही हो, तो फिर मैंने यहाँ पे और भी अच्छे से करवा दिया है।
तो उसकी माँ कहती है ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम तो जानते हो। तो कहता है हाँ माँ, तो वो कहता है कि आज पता है मेरी माँ को बड़ी मुश्किल से मैंने माँ के टाइम निकाला है, मेरी माँ ना बहुत उनका बिजी शेड्यूल रहता है। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो पूर्णिमा है अपनी स्कूटी से आ रही होती है और उसे दिखाई देती है कि रास्ते में काफ़ी भीड़ है। तभी वो भीड़ में जाके देखती है एक बच्ची जो है वो बेहोश सी होती है पड़ी हुई रोड पे, तो वो उसको देखती है तो सब चिल्लाती है कि अरे इसको देखो क्या हुआ है, और इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, तो सबसे हेल्प माँगती है बट वहाँ पे कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। तो वो सोचती है कि चलो फिर मैं खुद ही लेके जाऊँगी, तो वो अपनी स्कूटी से ले जाने लगती है उसको और हेल्प ले लेती है, किसी की हेल्प से उसको पीछे से जो दुपट्टे की हेल्प से उसको अपने बैठा लेती है, उसको लेके जाती है हॉस्पिटल। इधर ये लेके जाती है, फॉर्म वगैरह भरती है। और इधर उसकी माँ कहती क्या बात है, कहाँ से इतना शोर आने लगा है कार्तिक? हाँ, तो कहता कुछ नहीं माँ, हॉस्पिटल है, कोई जब अपना तकलीफ़ में होता है तो कभी-कभी ऐसा होता है। और इधर पूर्णिमा आती है, पूछती है बच्ची के बारे में कि वो कैसी है, ठीक है? तो वो कहती हाँ, वो उसको कुछ नहीं, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा-सा। तो वो कहती है अच्छा तो कौन-सा? तो बताते हैं, तो कहती है कि ये तो मेरा ही, मैं ही दे दूँगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा लेकिन इससे पहले आप दवा ले आइए जाकर। तो वो दवा के लिए देती हैं, तो वो उसके पास पैसे तो उतने ही होते हैं जो उसकी कॉलेज फ़ीस होती है, फिर भी वो चेक करती है, देखती, सोचती कि बीजी ने दिए थे जो कॉलेज फ़ीस के लिए, लेकिन अगर उस बच्ची की जान बच जाएगी इन पैसों से तो इससे अच्छी बात क्या है, मेरी पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है। तभी फिर वो दवा लेने जा ही रही होती है, रास्ते में सोचती हो इधर जो कार्तिक की माँ होती है ना, वो आ रही होती है, एकदम से इन 2 ही लोग टकरा जाते हैं आपस में। तो उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उससे कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तो पूर्णिमा कुछ नहीं बोलती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में एक प्यारी सी इमोजी बना दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।